अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लेक्चर, फील्ड ऑफ फोर्सेस। अच्छा बेटा जी, हमने फील्ड ऑफ फोर्सेस में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में और इसका ओरिजिन क्या था। देखें, कूलम्स लॉ ने हमें बताया कि भी दो चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। ये दोनों चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है और जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है वो आ जाती है K Q1 Q2/r², आर यूनिट वेक्टर। अगर मैं जर्नल लिखूँ, मैं ये नहीं कहता कि भी ये इसके ऊपर कर रहा है, ये इसके ऊपर कर रहा है, जनरल फोर्स ही लिख रहे हैं हम कि भी F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², आर यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास फोर्स थी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भी ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाएं भाई। इनको क्या पड़ी कि भी वो कहें कि भी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगानी, वो कहे नहीं भी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगानी है। ऐसा क्या हुआ कि भी ये दोनों चार्जेस ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी। अब बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्सप्लेन करता है फेरेडे कि भी दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं। फेरेडेज कहता है कि भी ये जो सारा फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये आता है हमारे पास फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है ना, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, ये अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, खाली इसी चार्ज को इधर लिख लूँ, मैं कहूँगा कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है चार्ज के अराउंड, ये वाला रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है चार्ज के अराउंड जिसमें आप अगर किसी और चार्ज को लेके आते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि नेचुरल प्रॉपर्टी हमारे पास जो कि इसके अराउंड पाई जाती है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज के अराउंड होती है, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज के अराउंड स्पेस है ना, इसी तरह नेगेटिव चार्ज के अराउंड जो स्पेस होगी वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी स्पेस, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी स्पेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये जो स्पेस है, जैसे चार्ज के अराउंड स्पेस है, ये तो काफ़ी दूर तक होती है ना। तो हम कितनी दूर तक कह सकते हैं कि भी इसकी जो फील्ड है वो एग्जिस्ट करेगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं लाइंस। आसान जो काम है अगर उसको करें तो हम कहेंगे कि भी ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये इस तरह लाइंस निकल रही होती हैं। ये बेसिकली लाइंस नहीं निकल रही होती, ये ना हमने खुद से ड्रॉ की हुई हैं आसानी के लिए कि भी हमें समझ आ जाए चीज़ें किस तरह एग्जिस्ट करती हैं। एक्सप्लेन करने के लिए, आपको आसानी से समझाने के लिए हमने ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इस तरह इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज है तो हमने पढ़ा हुआ है कि भी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। जी, ये फील्ड लाइंस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ये मैंने बाउंड्री लगा दी, वैसे तो बाउंड्री होती नहीं है, यानी कि बहुत दूर तक इनकी फील्ड होती है। हमने समझने के लिए सपोज कर लिया कि भी इधर तक एक बाउंड्री है इसकी। अब मुझे बताएं बेटा जी, मैं इधर रखता हूँ एक टेस्ट चार्ज Q0, इसको मैं कह रहा हूँ कि भी ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। मैंने टेस्ट चार्ज रखा एक, ठीक है, टेस्ट चार्ज Q0 रखा। अब मुझे बताएं कि भी जब ये टेस्ट चार्ज इस बाउंड्री के बाहर है, क्या इस चार्ज के ऊपर इसकी फील्ड अप्लाई हो रही होगी? सोच लेते हैं, देर में एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करें कि भी ये हमारे पास है पाकिस्तान, जो जिधर पॉजिटिव लिखा हुआ ना, इधर आप P लिख लें, और ये पाकिस्तान की है बाउंड्री, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। अब एक बंदा पाकिस्तान की बाउंड्री के बाहर खड़ा हुआ है, ज़ीरो लाइन के उस तरफ खड़ा हुआ है, तो क्या मुझे बताएं इस बंदे के ऊपर पाकिस्तान के लॉज अप्लाई हो रहे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की बाउंड्री के बाहर खड़ा हुआ है। ये जिस कंट्री की बाउंड्री में खड़ा हुआ है सिर्फ उसी कंट्री के इसके ऊपर लॉज अप्लाई होंगे। ये जब तक पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा, पाकिस्तान के लॉज इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो इसी तरह हमारे पास एक
टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज पे उस वक़्त तक इस चार्ज ने अपनी फील्ड एक्सर्ट नहीं करनी जब तक ये टेस्ट चार्ज इस बाउंड्री के अंदर नहीं आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो समझना है, तो हमें इस चार्ज को अंदर लाना पड़ेगा। मैं इस चार्ज को उठा के ले आता हूँ इधर। क्यू नोड को हम ले आए फील्ड के अंदर। अब देखें, ये क्यू नोड रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है। इसके ऊपर अब लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जी, इलेक्ट्रिक फोर्स कब प्रोड्यूस होती है? एक देखें इसकी फील्ड है, एक हमारे पास इसकी फील्ड है। फोर्स हमेशा उस वक़्त प्रोड्यूस होती है जब कभी भी दो फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, यानी कि जब इसकी फील्ड और इसकी फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी, मिलेगी, कोलाइड करेगी, उस वक़्त जाके इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। जब तक ये चार्ज बाहर था, इसकी फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं प्रोड्यूस हो रही थी। चार्ज को हम अंदर ले आए, इसकी फील्ड ने इसकी फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया, जब दोनों फील्ड ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया तो हम इसके रिजल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हुई। अब हमने ये देखना है कि भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हुई, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। क्या जब वो बाउंड्री के बिल्कुल करीब था टेस्ट चार्ज, और जब वो इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आया, क्या दोनों सिचुएशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी? इसको देख लेते हैं। देखिए बेटा जी, मैंने जितनी भी फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं ना, मेरी कुछ ड्राइंग इस तरह की है तो आप ऐसे समझ लें। जितनी भी फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं उनमें देखें, जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज से दूर जा रहे हैं ना, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इधर ये करीब है दोनों, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं दूर होती जा रही हैं। इधर करीब है, दूर होती जा रही हैं। इधर करीब है, दूर होती जा रही हैं। करीब है, ऊपर जाएंगे दूर हो रही हैं। ये देखें, सब में इसी तरह है। जब तक आप इस पॉजिटिव चार्ज के करीब है ना, उस वक्त तक मैं इधर एक और बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ। इस बाउंड्री के अंदर अंदर देखें, आप पॉजिटिव चार्ज के करीब करीब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके एक दूसरे के पास पास हैं। जैसे ही आप दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो जब कंक्लूजन क्या निकला कि भी जब आपके पास टेस्ट चार्ज बाउंड्री के करीब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होने की वजह से जो फोर्स लग रही होगी इस चार्ज के ऊपर वो कम होगी, और जैसे ही हम इसके करीब ले आते जाएंगे तो जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। अब हम इसको फॉर्मूला से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। तो देखें, आर हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जब आर ज़्यादा था, इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, यानी कि आर को मैंने दूर रखा हुआ था, इधर से इधर तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। आर के ज़्यादा होने की वजह से फोर्स क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही मैं आर को करीब ले, डिस्टेंस को कम करूंगा, क्यू को करीब लेके आऊंगा, जब क्यू को करीब लेके आऊंगा तो आर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। आर की वैल्यू के कम होने की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भी जब हमारे पास टेस्ट चार्ज या कोई भी पॉजिटिव चार्ज दूसरे चार्ज से दूर होता है तो उसके ऊपर जो फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू लग रही होती है वो कम होती है, और जैसे जैसे हम उसको करीब लेके आते हैं तो हमारे पास वो ज़्यादा होती जाती है। दो रीज़न आप इसकी बता सकते हैं। थ्योरेटिकल रीज़न ये हो सकती है कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं, दूर जाएं, करीब आएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब होती हैं। मैथमेटिकल रीज़न आपके पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो सकता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। आर कम है, फोर्स ज़्यादा है, आर ज़्यादा है, फोर्स कम है। ठीक हो गया, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए बेटा जी, अभी तक मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई आपको उसमें दो वर्ड इस्तेमाल हुए, एक चार्ज का और एक फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी इन दोनों चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती है कि भी एक चार्ज के ऊपर, जो टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन आ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है।
कम फोर्स लगेगी जब वो दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, जब वो करीब होगा ज़्यादा फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। आसान है। उसके बाद ये फॉर्मूला आ गया। अब आप इसका यूनिट बताएं। यूनिट इसका क्या हो सकता है, देखें ऊपर फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, नीचे चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका यूनिट आ गया। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ लिखना है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। एफ की वैल्यू हमें पता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होती है, इधर हम Q और Q नॉट लेंगे। एफ इज इक्वल टू Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये तो एफ की वैल्यू लिख दी ना आपने, ये सारी, और नीचे जो आपके पास Q नोड है वो भी लिखना पड़ेगा, ये Q नोड इधर आ गया। ठीक है, अब ये जो आर स्क्वायर है इस Q नोड से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ Q नोड ओवर Q नोड आर स्क्वायर। Q नोड से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आया Q ओवर आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Q ओवर आर स्क्वेयर। या आसान वर्ड में आप लिखना चाहे तो E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक Q नोड कैंसिल हो जाता है, इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स में दो चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक चार्ज ही होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड वो रीजन होता है जिस रीजन में आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही होती है।